हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस में। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, सबका अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्ते, है ना, प्रणाम स्वीकार करें। तो आपको पता है कि रीट की इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सारे सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो मैथ की भी टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर दी है। तो अगला पेपर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये टेस्ट सीरीज है, मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, और अल्टीमेट तरीके से हम निपटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट के, है ना मेरे प्यारे बच्चों। रीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल 1 के क्वेश्चन है। चूंकि लेवल 1 और लेवल जो स्टूडेंट है वो दोनों फॉर्म भर सकता है, लेवल 1 और लेवल 2 का। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने दोनों फॉर्म भरे हैं। लेवल 2 की भी स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ये कॉमन टॉपिक है ना। मेंसुरेशन हुआ, ज्योमेट्री हुआ, ये कॉमन टॉपिक हैं, दोनों में आएंगे लेवल 1 और लेवल 2 में मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चनों को छोड़कर ये दोनों ही लेवल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और बेहतरीन तरीके से उड़ाते हैं। फटाफट सब आ जाएं, लाइक और शेयर कर दें, फटाफट आ जाएं। तो रेडी किया जाए, सब लोग बता दें रेडी हैं आप लोग क्वेश्चंस के लिए। फटाफट कमेंट करके बताएं कि रेडी हो। कमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा, फटाफट बताएं रेडी हैं आप लोग। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मजेदार तरीके से। ध्यान से देखिएगा। पहला, 83 की पावर 55 को 82 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ध्यान से देखिएगा। 83 की पावर 55 को मैं 82 से भाग दे रहा हूं। सिंपल 83 को 82 में भाग दो। जब मैं 83 में 82 का भाग दूंगा तो शेषफल 1 बचेगा, और 1 की पावर 55 होता है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल बचेगा 1 मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आएगा 1। जैसे मैं 83 को 55 बार लिखना है, 83 गुणा 83 गुणा 83 गुणा 83 गुणा 83, इसको 55 बार लिख सकते हो, और इसमें 82 का भाग देना है। तो इसमें मैं 82 का भाग दूंगा तो यहाँ शेषफल 1, यहाँ पर भी शेषफल 1, यहाँ पर भी शेषफल 1, यहाँ पर भी शेषफल 1। तो कितनी बार शेषफल 1 बचेगा? 55 बार शेषफल बचेगा। मतलब 1 का गुणा मैं 55 बार करूंगा तो आंसर आएगा 1 आएगा। तो शेषफल 1 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, 2 शेषफल होते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम बनाया था तो ये शेषफल प्रमेय बताई थी, थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करते हैं इसमें, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको पता चल गया, इसका आंसर 1 होगा। अगर मैं 17 में 5 का भाग दूं तो शेषफल 5 × 15 प्लस 2 और 5 × 20 माइनस 3। तो 2 शेषफल होते हैं, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जनरली आपको एग्जाम में जो आंसर देना होता है वो प्लस वाला एग्जाम में आपको आंसर देना पड़ता है। तो देखो इन दोनों का टोटल 5 होता है, 2 और 3 5। अगर मैं किसी संख्या में 16 का भाग दे रहा हूं, उसका शेषफल 15 आ रहा है, तो दूसरा -1 होगा। तो 15 और 1 कितना हो गया? 16, है ना। तो 15 और 1 16 हो गया। एक पॉजिटिव वाला शेषफल, एक नेगेटिव वाला शेषफल, लेकिन आंसर आपको पॉजिटिव वाला देना है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव वाला देना है। जैसे मैं किसी संख्या में 17 का भाग देता हूं, अगर उसका शेषफल -1 बच रहा है, तो पॉजिटिव वाला कितना होगा? 16 होगा। 16 और 1 17 हो गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर 16 होगा, है ना। अगर किसी संख्या में 17 का भाग देने पर -1 शेषफल आ रहा है तो पॉजिटिव वाला कौन सा होगा? उसका 16 होगा। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे 81 होता तब क्या आंसर होता? तभी मैंने ये बात बताई है। 81 की पावर 55 में अगर मैं 82 का भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा? 81 में 82 का भाग दूंगा तो शेषफल -1 बचेगा। 81 में 82 का भाग दूंगा तो -1 बचेगा ना। 82 एकम 82 -1 बचा, और -1 की पावर 55 करते हैं तो -1 आता है। अरे -1 की पावर 55, अगर ये विषम है तो विषम ये माइनस आएगा, अगर सम है तो पॉजिटिव आएगा। तो 81 की पावर 55 में अगर आप 82 का भाग देते हो तो -1 शेषफल आएगा। लेकिन जब किसी संख्या का 82 से भाग दे रहे हो तो एक शेषफल उसका नेगेटिव आ रहा है, तो उसका पॉजिटिव शेषफल 81 होगा।
अगर यहाँ पे 81 की पावर 55 को 82 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल 81 होगा मेरे प्यारे लाडलो। इतनी सी बात खोपड़ी में घुस गई होगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन मार्क पर जवाब मिल जाए। 64 की पावर जैसे 87 है और यहाँ 63 होता, 64 की पावर 87 को मैं 63 में भाग दे रहा हूं, तो 64 में 63 का भाग दिया तो 1 बच गया, और 1 की पावर 87 तो 1 होता है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका शेषफल 1 होगा। अगर कोई भी शेषफल नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव शेषफल को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 62 की पावर 87 में मैं 63 का भाग देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो शेषफल कितना बचेगा? 62 में 83 का भाग दूंगा तो शेषफल -1 बचेगा, और -1 की पावर 87 होता है -1, तो शेषफल -1 होगा। लेकिन एग्जाम में आपको शेषफल माइनस वाला नहीं लिखना है, पॉजिटिव वाला लिखना है। अगर किसी संख्या का आप 63 से भाग दे रहे हो, किसी संख्या को 63 से भाग दे रहे हो, तो उसका शेषफल -1 आ रहा है, तो दूसरा शेषफल 62 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर होगा 62। एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, है ना। तो इसका शेषफल होगा 62, -1 वाला नहीं लिखना, पॉजिटिव वाला लिखना है। 64 की पावर 88 में अगर मैं 63 का भाग दूंगा तो शेषफल तो 64 में 63 का भाग दिया तो 1, और 1 की पावर 88 तो 1 ही होता है, तो शेषफल 1 ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला देना है। अगर ये है 62 की पावर 88 में अगर मैं 63 का भाग दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल क्या बचेगा? अच्छा, 62 में 63 का भाग दिया तो -1, और -1 की पावर 88 होता है, 1 ही होता है, -1 की पावर 88, क्योंकि -1 की पावर सम संख्या है। जब -1 की पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें शेषफल 1 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, तो यही आंसर होगा, पॉजिटिव। और ये दूसरा एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाला तो देना नहीं है, तो पॉजिटिव आ गया, तो इसका आंसर 1 ही होगा। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नंबर सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में जाओगे, रीड की प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने और एक्सप्लेन कर रखा है। ये तो टेस्ट सीरीज चल रही है तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको पूरे डिटेल में जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल में, जो न्यू स्टूडेंट हैं पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए, तो नंबर सिस्टम पूरा देख लीजिएगा, पूरा नंबर सिस्टम देख लीजिएगा रीट में, है ना। लेवल फर्स्ट में नंबर सिस्टम पूरा देख लीजिएगा तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाए। माना वो संख्या x थी, मैं पहले x से करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको बिना x के करके बताऊंगा। किसी संख्या, माना वो संख्या x थी, किसी संख्या के 5/9, किसी संख्या के 5/9 का 4/5, इस संख्या का 4/5 को, इसको किसी संख्या के 5/9 के 4/5, किसी संख्या के 5/9 के 4/5 को उसी संख्या से घटाया जाए, उसी संख्या से घटाया जाए मतलब इस संख्या को उसी संख्या से घटाया जाए। वो संख्या आपने x मानी है, मान लो इस संख्या को उसी संख्या से घटाया जाए। माना वो संख्या x थी तो x में क्या घटाना है? ये घटाना है x का 5/9 का 4/5, x का 5/9 का 4/5। किसी संख्या, वो संख्या आपने x मानी है, x का 5/9 का 4/5 ये हो गया। इसको घटाया जाए उसी संख्या से, उसी संख्या मतलब x से ये घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है? 300 प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 300 प्राप्त होता है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x - 4x/9 बराबर 300, 9x - 4x/9 बराबर 300, तो 5x/9 बराबर 300 मेरे प्यारे बच्चों। और 5 से कितनी बार गया? 60 बार। तो 9 का जब 60 से गुणा करूंगा तो 9 × 54 540 आएगा मेरे प्यारे लाडलो, 540 आएगा। तो x की वैल्यू 540 आ गई। तो उस संख्या का 5/6 निकालना है, तो मतलब वो संख्या आपकी 540 आई। 540 का 5/6 निकालना है, 6 नाम 54 90, और 90 का 5 से गुणा करूंगा तो 450। इतनी सी बात खोपड़िया में घुस गई। एक्स वाला ये तरीका मेरे प्यारे बच्चों खोपड़ी में घुस गया, लेकिन एक्स से नहीं करना, मैं आपको बिना एक्स के करके बता रहा हूँ। 99% लोग यही सॉल्यूशन करेंगे, और 99% में से आधे लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि इसको भी ऐसे लिखना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइन कंफ्यूज कर देगी कि किस में से किसको घटाना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स होता है, कुछ लड़के पकड़ नहीं पाते हैं, उनके लॉजिक्स क्लियर है, उनकी भाषा क्लियर है, कि क्या उनके स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 99% लोग में से बहुत सारे लोग तो ऐसे ही जाएंगे, और कुछ चुनिंदा लोग,
ठीक है, कुछ चुनिंदा लोग जो केवल लॉजिक्स पे वर्क करते हैं वो कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान से देखना। किसी संख्या का 5/9 का 4/5, मतलब 5 से 5 गया तो मैं कह सकता हूं किसी संख्या का 4/9 उसी संख्या में से घटाया जाए। किसी संख्या का 4/9, मान लो वो संख्या 9 थी, उसमें से 4 घटा दिया जाए। किसी संख्या में से उसका 4/9 घटाया जाए। मान लो वो संख्या 9 थी, उसमें से 4 घटा दिया तो कितना बचा? 5 बचा। और 5 की वैल्यू 300 है, कितने गुना? 60 गुना। तो 9 का 60 गुना करूंगा क्योंकि वो संख्या 9 थी, 9 का 60 गुना कर लो तो कितना आएगा? 540। वो संख्या आ गई 540 और इसका 5/6 निकाल लो, इसका 5/6 निकालोगे तो 450। वापिस सुनिएगा, किसी संख्या का 5/9 उसी संख्या में से घटाया जाए, तो वो संख्या मैं 9 मान रहा हूं। पहले आपने x मानी थी, मैंने 9 मान रहा हूं। किसी संख्या 5 से 5 घट गया तो 4/9 बचा। किसी संख्या का 4/9 भाग, किसी संख्या का 9 का 4/9 भाग, 9 क्यों माना? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो वो संख्या 9 थी आपकी, वो संख्या 9 थी, वो संख्या 9 थी। ये संख्या आपकी कितनी निकली? ये संख्या आपकी 4 निकल गई, क्योंकि आपने 9 का 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 9 का 4/9 निकाल लिया, 9 का 4/9 निकाल लिया, तो वो संख्या 9 थी। तो ये संख्या कितनी आई? ये संख्या 4 आई। अगर उस संख्या में से वो संख्या 9 थी, उस संख्या में से इस संख्या को घटाया जाए, ये संख्या 9 थी और ये संख्या आपकी कितनी आई है? 4 आई है। इस संख्या में से इस संख्या को घटाया जाए, 5 आ रहा है हमारा, तो 300 प्राप्त होता है। तो 5 की वैल्यू 300 मेरे प्यारे बच्चों कितने गुना? 60 गुना। तो वो संख्या कितनी थी? इसका मैं 60 गुना करूंगा तो 540। उस संख्या का 5/6 निकालना है, उस संख्या का 5/6 निकाला तो 90 बार घटा, और 90 का जब 5 से गुणा करूंगा तो 450 आंसर आ जाएगा। ये बात खोपड़ी में घुस गई, ये बात अच्छी तरह खोपड़िया में घुस गई मेरे लाडलो। उम्मीद करता हूं ये बात खोपड़ी में घुस गई होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्क्वायर पे वर्क कर रखा है आपने तो ये क्वेश्चन कर पाओगे नहीं, कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। अगर सिंपल तरीके से जाओगे, सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। वैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता ही है, a² + b² + 2ab। ये सबको पता है कि ये a और b का होल स्क्वायर होता है। मैंने आपको स्क्वायर पे वर्क करना सिखाया है, नहीं सिखाया तो स्क्वायर की मेरी वीडियो देख लीजिएगा। स्क्वायर डालिएगा, स्क्वायर बाई विपुल बंसल सर इन राजस्थली क्लासेस, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर पे वीडियो आ जाएगी, स्क्वायर पे आप वो वीडियो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। इससे बेहतरीन वीडियो हो ही नहीं सकता। स्क्वायर पे वर्क करना सिखाया है। ये क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा कि ये 53 का स्क्वायर है, ये 47 का स्क्वायर है, दिख जाएगा अपने आप, दिख जाएगा। कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं 51 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो मैं सब 50 से 1 ज्यादा है तो 25 में 1 जोड़ूंगा, 25 में 1 जोड़ा तो 26, 1 का स्क्वायर 0 1। 52 का स्क्वायर निकालना चाहूं, 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ना, 25 में 2 जोड़ा 27 और 2 का स्क्वायर होता है 0 4, लास्ट में 2 डिजिट लिखनी है। 53 का स्क्वायर निकालना चाहूं, 50 से 3 ज्यादा तो 25 में 3 जोड़ना है, 25 में 3 जोड़ा तो 28 और 3 का स्क्वायर 0 9, 28 0 9, देखो 28 0 9 53 का स्क्वायर होता है। 49 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो 50 से 1 कम है तो 25 में 1 कम कर दो 24 और 1 का स्क्वायर 0 1, 48। 50 से 2 कम है तो 25 में 2 कम करो, 25 में 2 कम किया तो 23 0 4, 2 का स्क्वायर 0 4 होता है। 47, 50 से 3 कम है तो 25 में 3 कम करना है, 25 में 3 कम किया तो 22 और 3 का स्क्वायर 0 9, तो 22 0 9 मेरे प्यारे बच्चों 47 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही मैंने स्क्वायर पे वर्क करना सिखाया, 1 1 सेकंड से भी कम समय में स्क्वायर निकालना सिखाएं मेरे प्यारे बच्चों। वो वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। अभी स्क्वायर निकालने बैठ गया तो 2 घंटे हमारे चले जाएंगे, तो फिर हम टेस्ट सीरीज का मतलब क्या रहेगा। तो अभी मैं हिंट दे रहा हूं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी सिखा दो तो 2 घंटे लगेंगे स्क्वायर सीखने में,
पूरा का पूरा प्रॉपर सीखने में। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो टेस्ट सीरीज का मतलब क्या रहा फिर, है ना। तो वो वीडियोस डाल रखी है तो वो सीख जाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। 0.53 का स्क्वायर है ये 0.47 का स्क्वायर है, और ये 0.47 का दुगना है। 0.47 का दुगना 94 होता है, तो 2 गुणा 0.47 लिख दो, और ये 0.53 है ही। मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ दिख रहा होगा आपको, साफ साफ पकड़ में आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख गया ना। ये 0.94 47 का दुगना होता है ना, 47 दूनी 94, तो 0.47 का दुगना है। 0.47 का दुगना करूंगा तो 0.94 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सेम टू सेम। ये 0.23 का स्क्वायर मैं लिख के बता रहा हूं, एग्जाम में लिखना भी नहीं होता, पकड़ में आ जाती हैं सब चीजें। 0.23 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो, 0.77 का स्क्वायर, है ना। और ये 2 गुणा 0.23 है ही, और ये 0.77 का दोगुना है। 0.77 का दोगुना 1.54 होता है, तो 0.77 लिख दो। 0.77 गुणा 2 यही होता है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ऊपर। तो 0.53 और 0.47 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 0.23 और 0.77 का होल स्क्वायर। जब 0.53 और 0.47 को जोड़ूंगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 0.23 और 0.77 को जोड़ूंगा तब भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर आ गया 1 आ गया। तो ये टेक्निक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। जिसको रिपीट करवाना है रिपीट करवा सकता है, जिसको समझ में आ गया वो लिख सकता है कि यस, और जिसको रिपीट करवाना है वो रिपीट लिखेगा। कमेंट पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट फटाफट बताएं कि बात खोपड़ी में घुसी कि एक बार और समझा दूं तसल्ली के लिए। फटाफट फटाफट बताएं, फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। फटाफट फटाफट जवाब दो सब। पढ़ाई पे ध्यान देना, आज किसी का कमेंट नाम नहीं लूंगा। फटाफट फटाफट जवाब दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार और चलो, एक बार देखते हैं तसल्ली के लिए। मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर पे वर्क होगा तभी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है। लेवल हाई करना है, साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं रीट में। लेवल 1 5 तक का पाठ्यक्रम होगा, लेकिन क्वेश्चन जो का लेवल होगा 10वीं तक होगा। लेवल 2 पाठ्यक्रम 6 से 8 तक का होगा, जो लेवल होगा 12 तक का होगा। सीधी सीधे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पेपर कठिन बनेगा। पेपर कठिन बनने के लिए दिमाग का संतुलन जरूरी है, दिमाग का यूज करना भी आना चाहिए। तो इन्हीं चीजों से दिमाग का यूज होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये साफ साफ दिख रहा है 53 है, 53 का स्क्वायर है, तो पॉइंट लग रहा है ना, तो ये 0.53 का स्क्वायर होगा। ये 47 का स्क्वायर है, तो पॉइंट लग रहा है, तो 0.47 का स्क्वायर होगा। ये 2 इंटू 0.47 इंटू 0.53, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये साफ साफ दिख रहा है, ये 0.23 का स्क्वायर है, ये 0.77 का स्क्वायर है। इसको चाहे इधर लिख लो चाहे बाद में लिख लो, बात एक ही है। और ये 0.77 का दुगना है, तो 2ab बनाना है, तो 2 0.23 और 0.77 बन गया ना। तो ये क्या है 0.53 और 0.47 का होल स्क्वायर। ये क्या है 0.23 और 0.77 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ देखें, साफ साफ दिख रहा है। 0.53 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, पॉइंट इंटू
2 इंटू 0.47, तो 0.53 और 0.43 का होल स्क्वायर बन रहा है, और 0.53 और 0.47 होता है 1, साफ साफ देख रहा है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू बन गई 1, ये वैल्यू बन गई 1। तो देखो बिना पेन टच किए ये वैल्यू आ रही है 1। लॉजिक्स के ऊपर 0.23 का स्क्वायर, 0.77 का स्क्वायर, तो ये 0.2 इंटू ए भी होना चाहिए, तो 2a तो बन गया, तो b 0.77 होना चाहिए, तो 0.77 का दुगना है तो 2a भी बन गया। तो ये 0.23 और 0.77 का होल स्क्वायर होगा, और 0.23 और 0.77 होता है 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, तो 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा। खोपड़िया में बात घुस गई। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और ये 98 तक चलता है। इसमें इकाई अंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये चलता जा रहा है। 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 और 11 है ना, चलता जा रहा है 98 तक। तो 0 बनेगा इकाई अंक, तो 100% 0 तो आएगा ही, 0 बनेगा, है ना। इकाई अंक तो 0 बनना तय है, क्योंकि 10 भी आ रहा है, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, कितने 0 बनेंगे, बहुत सारे 0 बनेंगे, लेकिन इकाई अंक तो 0 बनेगा, आखिरी अंक तो 0 बनना तय है। इतनी सी बात समझ में आ गई। और 5 का गुणा 2 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब 5 दूनी 10, लास्ट में 0 बनना तय है। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक में 0 बनना तय है मेरे प्यारे बच्चों, 0 बनना तय है ना, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, इनका वर्गमूल निकालोगे तो कोई संख्या आएगी, परिमेय संख्या होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इनका स्क्वायर करोगे तो ये संख्या आनी चाहिए। हमें पता है जब किसी संख्या का स्क्वायर करते तो किसी के लास्ट में 32 नहीं बनता, किसी के लास्ट में 32 नहीं बनता। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद है, 1 से 30 तक स्क्वायर याद है, तो 1 से 30 तक के स्क्वायर में जितने भी लास्ट 2 नंबर बनते हैं वो ही नंबर आपके लास्ट में बनेंगे, चाहे कितनी भी संख्या का आप स्क्वायर कर लो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर होता है 1, ध्यान से देखिएगा। अब इस पर कार्य करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, मैं बता देता हूँ 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर तो 100 होता ही है। ध्यान से देखिएगा, इस पर वर्क कर रहा हूँ, स्क्वायर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 225। एक एक बात पे देखो, देखो तुरंत आंसर आ जाएगा आपको, बहुत तुरंत आंसर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर, वैसे इसका आंसर ये है, तुरंत आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। वो कैसे आएगा मैं बताऊंगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 30 तक तो याद होनी चाहिए। मेरी स्क्वायर वाली क्लास देखना, मजा आ जाएगा आपको। 361 और 20 का स्क्वायर 400, अंत में 2 जीरो। 21 का स्क्वायर होता है 441, ध्यान से देखिएगा। 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 676, सॉरी 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो 1 से 30 तक जितने स्क्वायर बने हैं, अंत में जितने भी नंबर है वही आपका, कितना भी आप दुनिया भर का कितना भी स्क्वायर कर लो, अंत में लास्ट में यही डिजिट बनेगी, इनके अलावा कोई डिजिट नहीं बनेगी। अंत में ये 2 ही डिजिट बनेंगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर 132 का स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, 150 बेस मानू, 150 बेस मानू, 150 बेस मानू, तो 150 से 18 कम है। 150 बेस होते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300। 50 से 18, 150 से 18 कम है। 18 के स्क्वायर के लास्ट में 324 बनता है, तो ये अंतिम अंक 24 देगा, ये अंतिम अंक 24 देगा। जैसे मुझे 121 का स्क्वायर निकालना है, 100 से 21 ज़्यादा है, 100 बेस मानू, इसका 100 बेस मानू तो 21 ज़्यादा है। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो अंत में 41 बनेगा। लास्ट 2 डिजिट पे खेल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों
32 ये किसी का स्क्वायर है? अगर होगा, ये कह रहा है कि अगर आप इनका वर्गमूल निकालोगे, अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 32 किसी के लास्ट में अंतिम दो, किसी स्क्वायर के लास्ट में 32 आता है? कहीं पे लास्ट में 2 में 32 दिख रहा है आपको? कहीं लास्ट में 2 में 32 नहीं दिख रहा, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 48 कहीं पे दिख रहा है आपको? लास्ट के 2 अंक 48 दिख रहे हैं? 2 अंक 48 दिख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 30 तक स्क्वायर पता है तो आपको पता लग जाएगा। 48 भी किसी के में नहीं बनता, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 33 कहीं अंतिम 2 अंक 33 दिख रहे हैं आपको? अंतिम 2 अंक 33 दिख रहे हैं, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 25 तो ये रहा, तो ये भैया ये किसी ना किसी का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी का स्क्वायर रूट कोई परमेय संख्या बनेगी, औरों का स्क्वायर रूट परमेय संख्या नहीं बनेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। स्क्वायर 30 तक स्क्वायर जितने भी बनते हैं, इनमें जितनी भी लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट, इसमें 0 1 लगा लो, 0 4 लगा लो, 0 9 लगा लो, तो यही लास्ट की 2 डिजिट, दुनिया का कोई सा भी स्क्वायर आप निकालोगे तो अंत में यही 2 डिजिट मिलेंगी। इनके अलावा कोई 2 डिजिट नहीं बनेगी, केवल यही 2 डिजिट। जितने 1 से लेकर 30 तक जितने भी स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, जितने भी स्क्वायर दिख रहे हैं, अंतिम 2 अंक यही, किसी ना किसी के स्क्वायर में अंतिम 2 अंक यही अंक मिलेंगे आपको, अंतिम 2 अंक यही मिलेंगे, इसके अलावा कोई अंक नहीं मिलेगा। इतनी सी बात खोपड़ी में घुसा लो, इतनी सी बात अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, है ना। और जब किसी का स्क्वायर निकालते हो तो उसके लास्ट में 2 कभी नहीं आता, ना 8 आता है, ना 3 आता है। कहीं पे आपको ना तो 2 दिख रहा होगा, ना 8 दिख रहा होगा, ना 3 दिख रहा होगा। देखो अगर आप किसी का स्क्वायर निकालते हो, एक और बात सीखने को मिली है आपको, ध्यान से देखिएगा। 0 तो बनेगा ही, 0 तो बनेगा ही। 10 में 100 का स्क्वायर, एक दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है? कहीं 2 दिख रहा है? 2 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2 नहीं दिख रहा। 3 दिख रहा है? कहीं 3 दिख रहा है? 3 भी नहीं दिख रहा। 4 दिख रहा है? 4 तो दिख रहा है। 5 दिख रहा है? 5 भी दिख रहा है। 6 दिख रहा है? 6 भी दिख रहा है। 7 दिख रहा है? 7 कहीं नहीं दिख रहा। 8 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा 8। 9 दिख रहा है? 9 तो दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी का भी आप स्क्वायर निकालते हो तो 2 3 7 8, कभी अंत में 2 3 7 8 तो कभी नहीं आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये होगा बी ऑप्शन। खत्म खेल। किसी का स्क्वायर निकालते हो तो ये याद और कर लेना, अब किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो 2 3 7 8 उसके लास्ट में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 2 3 7 8, 2 3 7 8 ये कभी नहीं आएगा। 2 3 7 8 लास्ट 2 डिजिट से भी खेल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें किसका स्क्वायर रूट एक परमेय संख्या है? 6 तो आता है, 6 तो आता है, लास्ट डिजिट 6 तो आता है, लेकिन अगर 66 देखूं, लास्ट 2 डिजिट 66 देखूं, 66 किसी के अंत में 2 डिजिट 66 दिख रही है कहीं पे? कहीं पे अंतिम 2 अंक 66 दिख रहे हैं आपको? कहीं पे भी अंतिम 2 अंक 66 दिख रहे हैं? कहीं पे भी अंतिम 2 अंक 66 दिख रहे हैं? तो ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये भी नहीं है। 49 तो होता है भैया, 49 तो दिख रहा है मुझे। 26 कहीं दिख रहा है? 26 कहीं दिख रहा है? 26 तो 26 भी नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 3 आंसर गलत होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 114 49 सही होगा। वैसे 107 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों ये, और ये बाकी के किसी के स्क्वायर नहीं है। तो ये 30 तक आपको अगर स्क्वायर याद है, स्क्वायर पे मैंने गेम खेला है पूरी एक अलग क्लास रखी है स्क्वायर पे, उसमें कुछ छेड़ा ही नहीं है। स्क्वायर पे मैंने गेम खेला है पूरा, वो वीडियो जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तो मुझे स्क्वायर के बारे में पता है कि लास्ट में 2 3 7 8 तो बनेंगे नहीं, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं बनेंगे। अगर किसी का स्क्वायर निकालते हो तो ये नंबर तो कभी नहीं आएगा 2 3 7 8 लास्ट में। अगर कहीं पर लास्ट में 2 3 7 8 दिख जाए तो वो किसी का स्क्वायर नहीं है, और बाकी नंबर आ सकते हैं। ये 6 आ रहा है तो ये अब यहाँ पे ये 6 आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट से पता चलेगा कि 66 किसी के लास्ट में नहीं आता। यहाँ मैंने 30 तक का स्क्वायर निकाला है तो अंत में 2 डिजिट किसी में 66 नहीं है। अगर इनमें से अंतिम अंक जो भी है, इन्हीं में से ये दुनिया का कोई सा आप स्क्वायर निकालोगे तो अंतिम 2 अंक यही बनेंगे। इन 2 अंक के अलावा कोई भी 2 अंक नहीं बनेगा। इतनी सी बात खोपड़ी में घुस गई होगी। तो ये आ गया 114 49।
काफ़ी समय लिया है हमने इस क्वेश्चन पे, है ना। अब एक एक क्वेश्चंस पे ऐसे देखने लगेंगे तो टेस्ट सीरीज़ का मामला सेट, है ना। अच्छा लगेगा टेस्ट सीरीज़ तो, लेकिन आपको वीडियो जरूर देखोगे ना जो आपने मैंने कराए हैं पूरा। यार रीट लेवल 1 का तो कोर्स ख़त्म करा दिया यार, है ना मेरे प्यारे बच्चों। वो 53 वीडियो जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में 53 वीडियो है मैथ्स के, मज़ा आ जाएगा आपको। शुरू से लेकर आखिरी तक सारे निपटा दो यार डबल स्पीड में। स्क्वायर की भी वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 मापने की छड़ियों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटर में जो किसी भी क्षण से पूरी पूरी मापी जा सके। तो मीटर में इनका लघुत्तम ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, इनका लघुत्तम ज्ञात करना है, लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ाया, वो वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। जैसे मुझे 20 और 25 का, ये 20 और 25 का मुझे लघुत्तम ज्ञात करना है। लघुत्तम ऐसा नंबर होता है, लघुत्तम ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए। ऐसे तो अनंत नंबर हो सकते हैं, ऐसे तो अनंत नंबर बन सकते हैं जो इन दोनों से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इनसे विभाजित हो जाए। तो 20 और 25 का जब लघुत्तम निकालूंगा तो ये 100 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा नंबर 25 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 25 है बड़ा नंबर में, है ना। बड़े नंबर में 25 है, 25 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 25 का दुगना कर दिया 50, 50 में भी 20 का भाग नहीं जा रहा, 25 का 3 गुना कर दिया 75, 75 में भी भाग नहीं जा रहा, 25 का 4 गुना किया 100, 100 में दोनों का भाग जा रहा है। तो 100 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबरों से विभाजित हो जाए। 100 से बड़े नंबर तो काफ़ी होंगे जो इन दोनों से विभाजित हो रहे हैं, 100 से बड़े तो काफ़ी नंबर होंगे जो इन दोनों से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन 100 सबसे छोटा नंबर है। 100 से कम कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो लघुत्तम आएगा 100। तो मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तम तो निकालना सीख रहे होंगे, जब टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो तो लघुत्तम तो निकालना सीख रहे होंगे। आप तो चैप्टर पढ़ लिए होंगे चाहे यहाँ से या कहीं और से, तो लघुत्तम निकालना आप सीख के होंगे। तो मीटर में बताना है, तो मीटर को पहले मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और आंसर आपको मीटर में देना है। तो 0.96 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 96 सेंटीमीटर आएगा। 100 का गुणा कर दें, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 960 आएगा, इसमें 100 का गुणा करूंगा तो 1920 आएगा, इसमें 100 का गुणा करूंगा तो 9600। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उनका लघुत्तम निकालना है कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इनसे विभाजित हो जाए, मतलब कहने का मतलब है वह छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो किसी भी क्षण से पूरी पूरी मापी जा सके, मतलब किसी भी क्षण से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, इनका लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा नंबर इसमें से पकड़ो, सबसे छोटा नंबर क्या है 96। क्या 96 इन तीनों से विभाजित हो रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा। 80 से भी विभाजित हो रहा है। अब 960 देखते हैं। 960 तो पता लग गया कि 96 से विभाजित हो रहा है, 96 से विभाजित हो रहा है 960, है ना। और 80 विभाजित हो रहा है 960 में, 80 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हाँ ये 80 से भी विभाजित हो रहा है, इससे तो विभाजित हो रहा है, इससे विभाजित हो रहा है। अब 64 से भी देख लेते हैं कि 64 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 से काटूं और 120 में 8 का भाग दूंगा 15, ये 64 से भी विभाजित हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर यही है, ये छोटा नंबर है और ये तीनों से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब लघुत्तम यही होगा। इनसे मुझे मतलब नहीं है, इनमें भी भाग जा रहा होगा उन संख्याओं का, लेकिन सबसे छोटा नंबर तो मुझे 960 प्राप्त हो गया है। अगर मैं 1920 देखूं, 1920 में भी उन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, लेकिन वो सबसे छोटे से छोटा पूछा है, तो 960 ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों नंबरों से विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 960। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। विचारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय में फिर से एक साथ बजेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों इनका लघुत्तम आप निकाल लो। 1 घंटी 4 सेकंड बाद बजती है, 1 घंटी 6 सेकंड बाद बजती है, 1 घंटी 8 सेकंड बाद बजती है और 1 घंटी 14 सेकंड बाद बजती है। अगर मैं इनका लघुत्तम निकाल लूं, लघुत्तम में इन संख्याओं का भाग तो चला जाएगा ना, इन दिए गए नंबरों का भाग चला जाएगा, तो वो ऐसा नंबर होगा उस समय पर सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। वो ऐसा नंबर होगा, वो लघुत्तम ऐसा नंबर होगा
जिसमें सभी घंटियों का एक साथ बजना तय होगा, तो वही हमें लघुत्तम निकालना है। तो उस समय पर वो सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, मान लो एक साथ बजाया गया सबको, तो उनका जो लघुत्तम वाला नंबर होगा वो ऐसा नंबर होगा, वो ऐसा समय होगा जिसमें सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, वरना अन्यथा अलग अलग समय पर बजती जाएंगी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका लघुत्तम निकालना है। अब इनका लघुत्तम कितना आता है देख लेते हैं। अच्छा देखो, लघुत्तम निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, है ना। 12 बजे प्रारंभ करती हैं और किस समय वे एक साथ बजेंगी, तो 12, ये मतलब 120 और 48 कितना होता है 168, 168 सेकंड बाद आ रहा है। ये 3 180 और 45 245 होगा, 225 होगा, 225 सेकंड, 5 मिनट 300 सेकंड, 320 सेकंड होगा, और ये 3 मिनट 180 और 44 224, 12 तो बज ही रहे, और इतने सेकंड बाद मतलब 12:02:48, 12:02:48, तो 2 मिनट 48 सेकंड का मतलब होता है 120 और 48 कितना हो गया 168 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 168 सेकंड बाद वो एक साथ बजी हैं, या ये सही होगा तो मैं बोल सकता हूँ 225 सेकंड बाद वो एक साथ बजी हैं, या ऐसा बोल सकता हूँ 320 सेकंड बाद एक साथ बजी हैं, या बोल सकता हूँ 224 सेकंड बाद एक साथ बजी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो लघुत्तम है, ये वो लघुत्तम है जो इन दिए गए नंबर से विभाजित हो रहा है। तो 225 तो विभाजित होगा नहीं 4, क्योंकि 225 विषम संख्या है। अब 168 देखते हैं, इनमें से सबसे छोटा नंबर तो 168 ही है। क्या 168 सबसे विभाजित हो रहा है? 14 से देख लेते हैं, 14 कम 14, 14 दूनी 28, हाँ हो रहा है। 8 से, 8 दूनी 16, 8 से भी हो रहा है। 6 से, 6 दूनी 12, 6 48, 4 से भी हो रहा है। तो ये नंबर सबसे विभाजित हो रहा है, ये नंबर सबसे विभाजित हो रहा है, 168 नंबर सबसे विभाजित हो रहा है, तो ये इनका लघुत्तम होगा। अब मुझे इनसे मतलब नहीं है, तो 168 सेकंड मतलब इसका आंसर ए होगा। या तो आप इनका लघुत्तम निकालो, जब मैं इनका लघुत्तम निकालूंगा 168 सेकंड आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि उनको 12 बजे एक साथ बजाया गया है, 168 सेकंड बाद एक साथ और बजेंगी। 4, 6, 8 और 14 का लघुत्तम 168 आएगा। लघुत्तम का चैप्टर देख लीजिएगा, लघुत्तम निकालना अच्छे से सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 14। अब क्या, आप देखो यहाँ पे, आप देखो लघुत्तम निकालना सिखा दे रहा हूं आपको, है ना, टेंशन मत लो। 14 नंबर पकड़ लिया, 14 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 14 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, जिसमें सब नंबरों का भाग जा रहा है वही नंबर होगा। या तो ऐसा करो, या 14 में, अब देखो 8 को पकड़ो, 14 में क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 लिख सकता हूं। इस 8 में 2 है, 2 गुणा 4 लिख सकते हो, और इसको 2 गुणा 7 लिख सकते हो। तो इसमें 8 में 2 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो इधर 4 का गुणा और करो। अब 6 को लो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3, 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 का गुणा और कर दो। अब इस 4 को लो, 4 है इसमें, 4 तो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लघुत्तम आएगा जब इनका आप गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 14 चौक 56, और 56 तिया होता है 168। 168 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी। तो 12 बजे तो एक साथ बजी हैं, उसके 168 सेकंड बाद, 168 सेकंड होता है 2 मिनट, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, 2 मिनट 48 सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं 12:02:48 के बाद वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। इनका लघुत्तम निकाल दिया। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि लघुत्तम कैसे निकाला, दोबारा बताएं। 14 को पकड़ो और 14 को तोड़ लो, 2 गुणा 7, ऐसे तोड़ लो ना। अब 8 को लेते हैं, 8 में 2 है, 2 है लेकिन 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 8 में 2 है लेकिन 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है। 8 में 2 है लेकिन यहाँ कहीं 4 और दिख रहा है, तो 4 का गुणा और कर दिया। अब पकड़ो 6 को, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 तो है लेकिन 3 और कहीं दिख रहा है, नहीं 3 नहीं दिख रहा, तो 3 का गुणा और कर दो। 4 तो है, ये रहा। तो इनका लघुत्तम ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनका लघुत्तम आ गया 168। तो 168 सेकंड, 168 सेकंड यही है, 2 मिनट 48 सेकंड। या आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। इस 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 2 मिनट 48 सेकंड, तो 168 सेकंड ये हो गया। 3 मिनट 180 और 45 225 हो गया, 5 और 20 320 हो गया। 3 मिनट 180 और 44 224। ये तो हो नहीं सकता आंसर। 168 में अगर इन चारों का भाग जा रहा है तो यही आंसर है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज चल रही है
है ना। बहुत से है ना सिंपल तरीके से लघुत्तम निकालते हैं, वो आज के टाइम में वो इफेक्टिव नहीं है। तो एलसीएम और एचसीएफ के सारे वीडियोस देखिएगा, मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एचसीएफ ही एलसीएम ही क्यों, सारे वीडियोस आपको देखने हैं, आनंद आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, यस और नो बोलो, खोपड़ी में ये घुस गई। हर क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा आपको करने में। हर क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ, जी जान टाइम लगा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्लास के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 79 है। एक क्लास के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 79 है और दूसरी क्लास के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 89 है। एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, इसमें सभी छात्रों के 79 अंक आ रहे हैं और इस क्लास में सभी छात्रों के 89 अंक आ रहे हैं, सभी छात्रों के 89 अंक आ रहे हैं। यदि पहली क्लास में 38 छात्र हैं, ये 38 विद्यार्थी हैं और दूसरी क्लास में 42 छात्र हैं, तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से देखिए, बहुत ही माइंडेड क्वेश्चन है। ये पहली क्लास है, देखो चॉकलेट वाले सवाल से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये पहली क्लास है, इसमें 38 छात्र हैं और इन सभी छात्रों का प्राप्त अंक 79 है मेरे प्यारे बच्चों। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों सभी को 79 अंक मिले हैं, सभी को 79 अंक मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं, और दूसरी क्लास में और छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 89 है, तो दूसरी क्लास में सभी छात्रों को 89 अंक मिले हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 38 छात्र हैं और इस 38 छात्रों में सभी के पास 79 अंक है, सभी के पास 79 अंक है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ लीजिएगा, सभी के पास औसत 79 है और दूसरी क्लास में भी सभी के पास औसत 89 है। ठीक है, और यदि उन 80 छात्रों को मिला दिया जाए तो उन सबका मिलाकर औसत क्या होगा ये निकालते हैं। मैं कह सकता हूँ इस 38 के पास 79 चॉकलेट हैं और इन 42 छात्रों के पास 89 चॉकलेट हैं। इनके पास 79 चॉकलेट हैं, सबके पास 79 चॉकलेट। ध्यान से देखिएगा, सबके पास 79 और इन सबके पास 89। और औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के पास समान समान चीजें होनी चाहिए। ये क्लास में 89 चॉकलेट लेके बैठे हैं सब लोग और ये 79 चॉकलेट लेके बैठे हैं, तो ये गुस्सा हो जाएंगे, हमारे पास 79 चॉकलेट, तुम्हारे पास 89, तो एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा दो। एक्स्ट्रा चॉकलेट जिनके पास है, इसने कहा कि मेरे पास 10 चॉकलेट एक्स्ट्रा हैं, वो हटा दो। 10 चॉकलेट मैंने ले ली, इससे भी 10 चॉकलेट लूंगा। ऐसे 10 चॉकलेट किन से लूंगा? 42 छात्रों से, क्योंकि सभी के पास 10 चॉकलेट एक्स्ट्रा हैं, तो इन्हीं के बराबर चॉकलेट दे दो इनको। तो इनको मैंने 79 चॉकलेट दे दी, 79 चॉकलेट दे दी और 10 चॉकलेट जो एक्स्ट्रा थी इनसे मैंने छीन ली। कितने स्टूडेंटों के पास 10 चॉकलेट हैं? 42 छात्रों के पास अगर 10 चॉकलेट हर एक छात्र के पास एक्स्ट्रा है तो टोटल 420 चॉकलेट मेरे पास आ गई। अब ये बताओ इन 80 छात्रों के पास टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? 79 चॉकलेट हो गई। इन 80 छात्रों के पास टोटल 79 चॉकलेट हो गई। देखो आपके पास है ना एक जो टॉपिक है ना यूनिटरी मेथड में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है सभी चैप्टरों का कॉम्बिनेशन। तो यूनिटरी मेथड बहुत खतरनाक चैप्टर है ना। तो सभी क्वेश्चनों का मिक्स क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के मिक्स क्वेश्चन, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो 79 सबके पास चॉकलेट हो गई। अब मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई 420 चॉकलेट, है ना। अब एवरेज का मतलब होता है कि सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, 80 छात्र थे। अब ये बताओ सबके पास 79 चॉकलेट हो गई। अब 420 मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो मैं क्या करूंगा उन एक्स्ट्रा चॉकलेट का, मैं उन 80 छात्रों में बांटूंगा सब में। सबके पास बराबर तो कर दी, 420 भी तो बांटनी है। और कितने छात्र हैं टोटल? 80 छात्र हैं। अगर मैं 80 छात्रों में बांटूंगा तो 42 में 8 का भाग दूं, 8 पंजे 40, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 5.25 चॉकलेट और आ गई। अगर मैं 79 में 5.25 को जोड़ दूं तो 84.25 चॉकलेट हर एक के पास हो जाएगी। मतलब उन सभी छात्रों का औसत जो होगा वो
वो 84.25 होगा। इसको एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। पहली क्लास में 38 छात्र हैं, उन सबके पास 79 चॉकलेट हैं। दूसरी क्लास में 42 छात्र हैं, उन सभी के पास 89 चॉकलेट हैं। और अगर सभी को, ये कह रहा है 38 से 79 चॉकलेट ले लो और 42 से 89 चॉकलेट ले लो सभी से, और उन सबको मिक्स कर दो और उनमें बराबर बराबर बांट दो। तो वो कह रहा है कि सभी छात्रों का औसत क्या होगा, उन 80 छात्रों का औसत क्या होगा अगर उन सबको बराबर बराबर चॉकलेट दी जाए। तो ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा कि टोटल यहाँ से कितनी चॉकलेट होंगी, 38 इंटू 79 और 42 इंटू 89, बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको 79 दे दो, इनसे एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, इनसे एक्स्ट्रा ले लो। तो इसके पास 10 एक्स्ट्रा है, हर छात्र के पास 10-10 चॉकलेट एक्स्ट्रा है 42 छात्रों के पास। तो टोटल 420 एक्स्ट्रा आ गई, और ये 420 चॉकलेट 80 छात्रों में बटेंगी तो सबके बट में आएगी 5.25 चॉकलेट और आ जाएगी। 79 होती, 5.25 और आ गई तो 84.25 और हो गई सबके पास। इतनी सी बात खोपड़िया में घुस गई। फटाफट फटाफट जवाब दें मेरे प्यारे बच्चों, ये बात अच्छी तरह खोपड़ी में घुस गई कि नहीं घुसी, फटाफट फटाफट बताएं। ये बात खोपड़िया में घुस गई, फटाफट फटाफट जवाब दो। ये बात खोपड़िया में घुस गई, अच्छी तरह घुस गई होगी। टेस्ट सीरीज जितने भी मैं कराऊंगा और ये सब आपको देखनी है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। सभी टेस्ट सीरीजों का सभी टेस्ट सीरीज का समागम आपको देखना है ना। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इतनी सी बात समझ में आ गई। 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष है। 560 छात्र हैं, उसमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, बॉयज की औसत आयु 12 वर्ष और गर्ल्स की औसत आयु 11 वर्ष, और सभी छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने। यदि स्कूल की औसत आयु मतलब छात्र और छात्राओं की मिला दें तो 11 वर्ष 9 महीने आ रही है, 11 वर्ष 9 महीने आ रही है, 11 वर्ष 9 महीने। ये 12 वर्ष थी बॉयज की और ये 11 वर्ष है गर्ल्स की, और ये 11 वर्ष 9 महीने सबकी मतलब यहाँ पर एलिगेशन मेथड में यूज कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन मेथड में यूज कर सकता हूँ। तो एलिगेशन का मतलब होता है आपको, अगर आपको बॉयज का पता है, गर्ल्स का पता है और दोनों का पता है, तो एलिगेशन लगा के आप बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकते हो। मतलब आपको एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू पता है, और इन दोनों की मिडिल मतलब बीच में वैल्यू पता है, बीच वाली वैल्यू पता है, फिक्स बीच वाली नहीं, उन दोनों के जो बीच में लाई होती है वो वैल्यू पता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वाली चीज़ और इस वाली चीज़ का रेशियो निकाल सकते हो एलिगेशन मेथड से। तो इसमें से इसको घटाना होता है तो यहाँ पे लिखूँ 11 महीने, 11 वर्ष 9 महीने में से 11 वर्ष घटाऊंगा तो 9 महीने आएगा, और 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 महीने घटाऊंगा तो 3 महीने आएगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात आया वो 3:1 आया। अगर उस स्कूल में बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स 1 होंगी। क्या पूछा है, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं, 560 छात्र हैं, बॉयज 3 गर्ल्स 1, तो टोटल कितने हो गए 4, और 4 की वैल्यू 560 दे रखी है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब 140 का गुणा हो रहा है। तो अगर मैं लड़कों की संख्या निकालूंगा तो 3 में 140 का गुणा करें तो ये आएगा 420। अगर मैं 1 में 140 का गुणा करूंगा तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 140, तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 140। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अगर आपको बॉयज का औसत पता है, गर्ल्स का औसत पता है और इन दोनों का औसत पता है तो एलिगेशन मेथड से आप बॉयज और गर्ल्स का रेशो निकाल सकते हो। रेशो निकल गया तो काम खत्म। बॉयज की औसत आयु 12 वर्ष, गर्ल्स की औसत आयु 11 वर्ष, और बॉयज और गर्ल्स दोनों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने, दोनों की पता है ना। तो एलिगेशन मेथड आप यूज करके बॉयज और गर्ल्स का रेशो निकाल सकते हो। 11 वर्ष 9 महीने में से 11 वर्ष घटाऊंगा तो 9 महीने आएगा, और 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 महीने घटाऊंगा तो 3 महीने आएगा। 12 में से 11 वर्ष 9 महीने घटाओगे तो 3 महीने आएगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आ गया है 3 और 1। ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4, और 4 की वैल्यू 560 दे रखी है, मतलब 140 गुना, और गर्ल्स 1 में 140 का गुणा करूंगा तो 140 ही आएगा। तो गर्ल्स की संख्या आ गई है 140। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये बात खोपड़िया में अच्छी तरह घुस गई होगी। अगर यहाँ पे 8 महीने होता, फटाफट फटाफट बताएं, अगर यहाँ पे 8 महीने होता और यहाँ पे होता 660,
फटाफट फटाफट बताएं। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में आंसर करना है। अगर यहाँ 11 वर्ष 8 महीने होता, हिंट दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर करना है आपको, हिंट दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बॉयज़ की उम्र 12 वर्ष, गर्ल्स की औसत आयु 11 वर्ष और सभी की औसत आयु 11 वर्ष 8 महीने। और 11 वर्ष 8 महीने में से 11 वर्ष घटाऊंगा तो 8 महीने बचेगा, और 12 वर्ष में से 11 वर्ष 8 महीने घटाऊंगा तो 4 महीने बचेगा। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो निकल गया। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या निकला? 2:1 निकला, 2:1, और टोटल वैल्यू 3, और 3 की वैल्यू 660 दे रखी है। लड़कियों की संख्या निकालनी है, आधे से ज़्यादा मैंने सॉल्व कर दिया है। कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में इसका आंसर चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, ऐसी लेवल मैं देता रहूँगा आपको, लो लेवल भी दूंगा, मीडियम लेवल भी दूंगा, हाई लेवल भी दूंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगली बार मिलता हूँ इसी जोश के साथ, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, है ना। थैंक यू क्लास।